अक्सर शांत रहने वाले लेह शहर में बुधवार को हुई हिंसा ने पूरे लद्दाख को हिलाकर रख दिया। इस हिंसा में बीजेपी दफ्तर को निशाना बनाया गया और कई वाहनों को फूंक दिया गया। कई सरकारी भवनों को भी नुकसान पहुंचाया गया। केंद्र सरकार के मुताबिक अरब स्प्रिंग और नेपाल के जेनजी आंदोलन की तर्ज पर लद्दाख के एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक वहां परिस्थितियों को बिगाड़ने में अहम भूमिका निभा रहे थे। वांगचुक के भड़काने पर ही एक राजनीतिक पार्टी के दफ्तर और सरकारी दफ्तर को नुकसान पहुंचाया गया, आग लगाई गई। सरकार के मुताबिक इस हिंसा में पुलिस फायरिंग में कुछ लोगों के मारे जाने की भी सूचना है। सरकार ने साफ कर दिया है कि लद्दाख में कानून तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ भारतीय संविधान के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन ने पूरे इलाके में प्रदर्शन और सभा करने पर रोक लगाई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उपद्रव भड़काया किसने? बवाल के पीछे कांग्रेस कनेक्शन का भी आरोप लग रहा है। लेह में आंदोलन के समय भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक का कहना है कि लेह में ये प्रदर्शन लद्दाख राज्य और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग के लिए किया जा रहा था। 5 सालों से शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था, लेकिन कोई नतीजा नहीं आ रहा था। लद्दाख में हिंसा भड़काने के लिए क्या हालात जिम्मेदार थे? सरकारी सूत्रों के मुताबिक सोनम वांगचुक ने यहाँ पर आपको बताया कि 10 तारीख को छठी अनुसूची और लद्दाख को राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू की थी। ये सभी जानते हैं कि भारत सरकार शीर्ष निकाय लेह और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ सक्रिय रूप से जुड़ी हुई है। उच्चाधिकार प्राप्त समिति और उप समिति के औपचारिक माध्यम से और नेताओं के साथ कई अनौपचारिक बैठकों के माध्यम से उनके साथ कई बैठकें आयोजित की गई। इस तंत्र के माध्यम से संवाद की प्रक्रिया ने लद्दाख अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को 45% से बढ़ाकर 84% करने, परिषदों में 1/3 महिलाओं को आरक्षण देने और भोटी और पुर्गी को आधिकारिक भाषा घोषित करने जैसे अभूतपूर्व परिणाम दिए हैं। इसके साथ ही 1800 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू की गई। हालांकि कुछ राजनीति से प्रेरित व्यक्ति उच्चाधिकार प्राप्त समिति के तहत हुई प्रगति से खुश नहीं थे और संवाद प्रक्रिया को विफल करने का प्रयास कर रहे थे। उच्चाधिकार प्राप्त समिति की अगली बैठक 6 अक्टूबर को निर्धारित की गई है, जबकि 25 और 26 सितंबर को लद्दाख के नेताओं के साथ बैठकें भी प्रस्तावित हैं। जिन मांगों को लेकर श्री वांगचुक भूख हड़ताल पर थे, वो हाई पावर कमेटी में चर्चा का अभिन्न अंग है। कई नेताओं द्वारा भूख हड़ताल समाप्त करने का आग्रह करने के बावजूद उन्होंने भूख हड़ताल जारी रखी और अरब स्प्रिंग और नेपाल में जेनजी विरोध प्रदर्शनों का उल्लेख करके लोगों को गुमराह किया। सुबह सुबह हुई कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को छोड़कर स्थिति शाम 4 बजे तक नियंत्रण में आ गई। ये स्पष्ट है कि सोनम वांगचुक अपने भड़काऊ बयानों के माध्यम से भीड़ को निर्देशित कर रहे थे। संयोग से इसी घटनाक्रम के बीच उन्होंने अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी। सरकार पर्याप्त संवैधानिक सुरक्षा उपाय प्रदान करके लद्दाख के लोगों की आकांक्षाओं के प्रति प्रतिबद्ध है।